Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 6 of chapter number 1 front end fundamentals HTML CSS and core JavaScript. ओके हमने HTML पार्ट फिनिश किया था, CSS पार्ट को हमने स्टार्ट किया था. आज हम देखने वाले हैं CSS के अंदर pseudo elements, pseudo classes, flexbox, grid layout, flex layout, okay, and many more things. Then border, padding, etc. etc. Okay. So ये चैप्टर बहुत बड़ा है क्योंकि इसके अंदर हमें HTML भी पढ़ना है, CSS भी पढ़ना है, कोर जावास्क्रिप्ट भी पढ़नी है. ओके तो हमने HTML फिनिश कर दी, CSS ऑन गोइंग है एंड अभी तक कोर जावास्क्रिप्ट बाकी है, इसलिए लेक्चर नंबर 6 तक आए हैं. आई थिंक अप टू लेक्चर नंबर 10 to 11 तक जा सकता है, एक्सपांड हो सकता है, ऑलमोस्ट 10 लेक्चर्स मिनिमम. ओके मैक्सिमम 11 to 12 तक जा सकता है. सो दिस इज लेक्चर नंबर 6. अगर इससे पहले के लेक्चर्स आपने देखे नहीं है, लेक्चर 1 से लेके 5 तक, तो वो देख लो पहले, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा. ओके सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो फर्स्ट इज CSS3 सूडो क्लासेस. ओके सूडो क्लासेस क्या होते हैं? तो देखो, a pseudo class is a keyword added to CSS selector that is used to define special state of an HTML element. एक HTML एलिमेंट की स्पेशल स्टेट जब भी हमें डिफाइन करनी हो या फिर शो करनी हो, तब हम सूडो क्लासेस यूज करते हैं. एक कीवर्ड है सूडो क्लास. ओके याद रखना है. एंड सूडो क्लासेस को आप जब भी डिफाइन करते हैं तो आपको कोलन देना है. ओके एंड सिलेक्टर भी वहां पे यूज करना है. हमने लास्ट लेक्चर में ही 10 टाइप्स ऑफ सिलेक्टर देखे. ओके तो आई होप दैट आपको सिलेक्टर पार्ट क्लियर हुआ होगा. अभी हमें सिलेक्टर डायरेक्टली यूज कर रहे हैं हम. ओके तो देखो, pseudo classes allows you apply styles when an element in a particular state such as when the mouse is overread. देखो आप कभी भी वेबसाइट पे देखते हो, जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, या फिर अगर उसके ऊपर माउस गया तो भी कलर चेंज होता है, when it is click और when it is focus. ओके सो ये सारी चीजें सूडो क्लास के अंदर आती है. नहीं तो या फिर वो होवर इफेक्ट आ जाता है, वो बड़ा हो जाता है माउस गया तो उसके ऊपर, इस तरह से. ओके देखो सिंटैक्स क्या है, सिलेक्टर आपको ऐड करना है, कोलन देना है. सूडो क्लास के लिए कोलन एंड नेक्स्ट टॉपिक है सूडो एलिमेंट, उसके लिए डबल कोलन. ओके सूडो क्लास ब्रैकेट एंड CSS के प्रॉपर्टी वैल्यू. प्रॉपर्टी वैल्यू आपको पता है, प्रॉपर्टी क्या, बॉर्डर देनी है तो बॉर्डर की वैल्यू 20 पिक्सल, डॉटेड बॉर्डर, कलर देना है तो कलर प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू हुई रेड, इस तरह से. ओके सो देखो सूडो क्लासेस कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट है कोलन होवर. अभी कोलन दिया हुआ है, कोलन देना पड़ता है, इसलिए याद रखो कोलन होवर. अप्लाई स्टाइल व्हेन द माउस पॉइंटर इज ओवर एन एलिमेंट. तो होवर इफेक्ट क्या करता है, उस जब भी हम किसी एलिमेंट के ऊपर माउस लेके जाते हैं तो उसको स्टाइल अप्लाई करता है, यानी उसके ऊपर कुछ तो इफेक्ट होता है, वो ऐसे बड़ा हो जाता है या फिर हमें हाईलाइट हो जाता है, तो वो उसे हम होवर इफेक्ट कहते हैं. देन एक्टिव. एक्टिव क्या करता है, अप्लाई स्टाइल व्हेन एन एलिमेंट इज बीइंग क्लिक. जब उसको हम क्लिक करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है. देन फोकस. अप्लाई स्टाइल व्हेन एन एलिमेंट फील्ड्स रिसीव्स फोकस. अगर उसके ऊपर माउस लेके गए, एरो लेके गए, फोकस लेके गए, तो उसके ऊपर फोकस आ जाता है. देखो फॉर एग्जांपल दिखाता हूं, यहाँ पे आओ, टास्क बार में आपको दिखाता हूं फॉर एग्जांपल. ओके जस्ट वेट. ओके देखो यहाँ पे देखो, अभी मैं जैसे ही यहाँ पे फाइल के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये फोकस हो गया उसके ऊपर. देखो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फोकस, लिनोवो वेंटेज फोकस हो गया, उसके साइड में एक स्क्वायर आ गया. देखो मैक ए फ्री, उसके साइड में स्क्वायर आ गया, तो इसे फोकस कहते हैं. ओके एंड होवर मतलब अभी ये बड़ा हो गया, ये ओपन है मेरा, ये टैब ओपन है तो ये ऊपर आ गया छोटी साइज में. ओके तो इसे होवर इफेक्ट कह सकते हैं. ओके नेक्स्ट विजिटेड. जब भी हम किसी लिंक को विजिट करते हैं तो वहां पे अप्लाई स्टाइल टू अ विजिट लिंक, उसका कलर चेंज हो जाता है या फिर फॉन्ट चेंज होता है. ओके स्टाइल चेंज हो जाती है. देन लिंक. अप्लाई स्टाइल टू अनविजिट लिंक, इस लिंक को हमने विजिट नहीं किया है. देन फर्स्ट चाइल्ड. सिलेक्ट द फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट ऑफ इट्स पेरेंट. लास्ट चाइल्ड. सिलेक्ट द लास्ट चाइल्ड. ये सब मैं करके दिखाता हूँ. nth चाइल्ड, यानी आपको कौन से भी नंबर का चाइल्ड चाहिए तो आप nth चाइल्ड यूज कर सकते हो. चेक. सिलेक्ट द चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस. एंड डिजेबल. किसी फील्ड को आपको डिजेबल रखना है. देखो फॉर्म सिलेक्ट करते हो, जब तक हम कुछ ऐड नहीं करते तब तक कुछ फील्ड ओपन नहीं होती, तो वो डिजेबल फील्ड होती है, तो हम डिजेबल वहां पे यूज कर सकते हैं. ओके तो ये आपका ऑल जो सूडो क्लासेस है ना, उसका मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. नोट पैड की तरफ आओ. ओके सूडो क्लासेस का कोड लेना है हमें. जस्ट वेट फॉर सेकंड. सूडो सूडो. ओके ये रहा कोड. देखो यहाँ पे डॉक टाइप HTML हेड सेक्शन में मैंने टाइटल दिया CSS3 सूडो क्लास. देन स्टाइल सेक्शन ओपन किया, ये इंटरनल CSS है, हेड सेक्शन के अंदर लिखी जाती है. ओके ये मैंने पढ़ा है, इंटरनल एक्सटर्नल एंड इनलाइन CSS. ओके तो यहाँ पे ए लिंक. ए क्या है, मेरा टैग है, मुझे
सिलेक्टर है, मैंने ए को सिलेक्ट किया, यानी एंकर टैग में लिंक का कलर कौन सा चाहिए, ब्लू। देन एंकर टैग में अगर लिंक को मैंने विजिट कर दिया तो कलर कौन सा चाहिए, ग्रीन। देन मैंने लिंक के ऊपर होवर इफेक्ट अप्लाई किया एंकर टैग में, लिंक कहाँ पे है, ये देखो एंकर टैग में मेरी लिंक है, इसलिए मैं ए टैग के लिए यूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये सिलेक्टर है, ए को मुझे सिलेक्ट करके होवर इफेक्ट देना है, कलर हो जाना चाहिए रेड, फॉन्ट साइज है 20 पिक्सल। फिर से एंकर टैग में अगर लिंक एक्टिव है उसके ऊपर क्लिक होने के बाद वो ऑरेंज हो जाना चाहिए। देन इनपुट, यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे क्लास क्रिएट किया, ये क्लास है, सिलेक्टर, ये सब कल पड़ा है। देखो यहाँ पे इनपुट क्लास कहाँ पे, देखो इनपुट, ओके, इनपुट फील्ड्स, देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, चेक। ओके, चेक बॉक्स है। देन एल फर्स्ट चाइल्ड, लिस्ट के अंदर फर्स्ट चाइल्ड है उसका कलर रेड चाहिए, लिस्ट के अंदर मेरा लास्ट चाइल्ड है उसका कलर ब्लू चाहिए, एंड लिस्ट के अंदर जो सेकंड चाइल्ड है, यहाँ पे 2 लिखा गया है, देखो जो मैंने nth चाइल्ड बोला था, तो 2 सेकंड नंबर के चाइल्ड का कलर मुझे ग्रीन चाहिए। स्टाइल टैग को क्लोज किया एंड हेड सेक्शन के अंदर, हेड सेक्शन को क्लोज किया, बॉडी सेक्शन के अंदर ऑलरेडी मैंने अपना कोड लिखा है। h2 टैग के अंदर css3 सुडो क्लास एग्जांपल एक टाइटल दिया, हाइपर लिंक है, यहाँ पे लिंक ऐड की है href के अंदर, देन ब्रेक किया है लाइन को, br यानी क्या, लाइन को ब्रेक किया। h3 के अंदर इनपुट फील्ड्स एक हेडिंग डाला है, देन नेम के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर डाला है, एंटर नेम, प्लेस होल्डर भी पड़ा है जो हमें बॉक्स के अंदर फेंट कलर में दिखता है, एंटर नेम, आप कुछ भी प्लेस होल्डर डाल सकते हो। लाइन को ब्रेक किया, डिजेबल किया गया है इस फील्ड को, देखो डिजेबल वैल्यू क्या है, डिजेबल्ड, फील्ड डिजेबल्ड है, एक फील्ड को मैंने डिजेबल किया है। जेंडर के अंदर रेडियो बटन यूज किए, रेडियो बटन, चेकबॉक्स, ये सब पड़ा है। ओके, देन h3 के अंदर सब्जेक्ट है, एंड जो लिस्ट है ना, li को हमने देखो फर्स्ट चाइल्ड को ब्लू किया था, लास्ट चाइल्ड को ग्रीन एंड सेकंड को रेड, ऐसे कुछ तो कलर किए थे, ये सब लिस्ट के अंदर के। चलो इसे रन करते हैं। देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, कोड देखना है हमें, सुडो क्लास। ओके, जस्ट वेट, फाइल ढूंढने दो मुझे पहले, सुडो, ओके, हाँ यही है। ओके, देखो CSS3, ये यहाँ पे हाइपर लिंक, यहाँ पे देखो लिंक अभी विजिट नहीं की तो ये लिंक ग्रीन कलर है, उसके ऊपर जैसे मैं आ रहा हूँ होवर इफेक्ट आ रहा है, देखो बड़ा हो रहा है रेड कलर में, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑरेंज हो रही है, देखो ऑरेंज, अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं इसलिए वो लोड नहीं हो रहा, देखो ऑरेंज हो रही है, देखो फेंट फेंट ऑरेंज हो रही है। ओके, देन इनपुट फील्ड्स के अंदर देखो एंटर नेम, यहाँ पे प्लेस होल्डर डाला है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ येलो कलर आ रहा है, देखो देखो कोड के अंदर येलो कलर हमने यहाँ पे लिखा है, वेट, ओके, हाँ ये देखो फोकस जाना चाहिए, इनपुट टाइप जहां पे दिया है वहां पे फोकस एंड कलर येलो, देखो यहाँ पे मैं जैसे एरो लेके जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखो ये फील्ड डिजेबल है, इसके अंदर मैं लिख ही नहीं सकता कुछ, डिजेबल फील्ड है ये, डिजेबल। देन रेडियो बटन देखो उसके ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है, देखो बड़ा हो जा रहा है जो भी सिलेक्ट करो, एंड लिस्ट के अंदर फर्स्ट चाइल्ड को रेड कलर, लास्ट चाइल्ड को ब्लू कलर एंड सेकंड चाइल्ड को हमने ग्रीन कलर दिया है। ओके, सो दीज आर सुडो क्लासेस एग्जांपल। ओके, आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, कोड के स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं पीडीएफ सेक्शन में, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज सुडो एलिमेंट्स। ओके, देखो जब भी हम सुडो एलिमेंट्स यूज करते हैं तब डबल कोलन यूज करते हैं, याद रखो, सिंगल कोलन सुडो क्लास के लिए, डबल कोलन सुडो एलिमेंट्स के लिए। देखो a pseudo elements is used to style a specific part of an HTML element। देखो कभी भी एक कुछ तो नेम होता है, सपोज हमारे चैनल का नेम है कदम स्टडी सेंटर, तो मुझे के को बड़ा करना है, देखो तो तब मैं सुडो एलिमेंट्स यूज करूंगा, यानी किसी स्पेसिफिक पार्ट को मुझे अगर स्टाइल अप्लाई करनी हो तो मैं सुडो एलिमेंट्स यूज करूंगा। इफ it allows you to apply style to parts of an element such as first letter, first line, selected text, कुछ तो टेक्स्ट है। ओके, देखो यहाँ पे जैसे ये डबल कोलन थोड़ा ब्रॉड दिख रहा है, बोल्ड स्टाइल में दिख रहा है। ओके, इस तरह से अगर आपको करना है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा सुडो एलिमेंट्स। ओके, इंसर्ट कंटेंट बिफोर और आफ्टर एंड एलिमेंट, आपको कुछ कंटेंट ऐड करना है यानी कुछ सिंबल ऐड करने हैं तो आप सुडो एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। सुडो एलिमेंट्स आर रिटन यूजिंग डबल कोलन, याद रखो। सिंटैक्स क्या है, सिलेक्टर, सेम सिंटैक्स है सुडो क्लास की तरह, बस डबल कोलन यहाँ पे ऐड हुए हैं। सुडो एलिमेंट आपको लिखने हैं एंड प्रॉपर्टी वैल्यू, सुडो एलिमेंट की जगह पे वो एलिमेंट ऐड करने हैं, ये सारे एलिमेंट बिफोर आफ्टर फर्स्ट लेटर। ओके, एग्जांपल देखो, पी पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने फर्स्ट लेटर को कलर किया है रेड, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ओके, सो ये सारे है डबल कोलन बिफोर, इंसर्ट कंटेंट बिफोर एन एलिमेंट, इंसर्ट कंटेंट आफ्टर एन एलिमेंट, फर्स्ट लेटर को स्टाइल करना है, फर्स्ट लाइन को मुझे स्टाइल करना है, कुछ पार्ट सिलेक्टेड करके दिखाना है, देन प्लेस होल्डर। ओके,
सो ये उसका कोड है, नोटपैड की तरफ आओ, आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे सूडो एलिमेंट्स, ओके। स्टाइल टैग के अंदर h1 टैग को मैंने डबल कोलन लेके बिफोर दिया है, बिफोर के अंदर मैंने कंटेंट ऐड किया, स्टार देना है मुझे टेक्स्ट के बिफोर। तो h1 टैग के अंदर कौन सा कंटेंट है, वेलकम, वेलकम के पहले मुझे स्टार देना है, तो मैंने यहाँ पे कंटेंट ऐड किया स्टार। कलर क्या चाहिए, रेड। h1 टैग के अंदर आफ्टर कंटेंट मुझे टिक मार्क चाहिए, तो मैंने टिक मार्क ऐड की, तो CSS के बाद आपको टिक मार्क देखने के लिए मिलेगी। देखो कलर चाहिए टिक मार्क का ग्रीन। देन पैराग्राफ टैग का फर्स्ट लेटर का कलर ब्लू चाहिए, फॉन्ट साइज 35 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड, यानी बोल्ड स्टाइल में। पैराग्राफ टैग में फर्स्ट जो लेटर है सी आपको बड़ा देखने के लिए मिलने वाला है जब रन करेंगे तब। ओके नेक्स्ट, पैराग्राफ टैग में फर्स्ट लाइन का कलर मुझे रेड चाहिए, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कलर में। ओके ये जो फर्स्ट लाइन है वो आपको रेड कलर में देखने को मिलेगी। पैराग्राफ टैग में सिलेक्शन चाहिए, बैकग्राउंड कलर येलो, यानी जब भी आप इसे सिलेक्ट करोगे तो आपको येलो कलर में देखने को मिलेगा सिलेक्शन। देन इनपुट टाइप प्लेस होल्डर कलर ग्रीन, इनपुट जहां पे है इनपुट यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे प्लेस होल्डर डाला है, एंटर योर नेम आपको फेंट में देखने के लिए मिलेगा। ओके सो ये था आपके सूडो एलिमेंट्स। ओके तो इसे मैं रन करके दिखाता हूँ सूडो एलिमेंट्स। देखो मैंने बोला था वेलकम के पहले आपको स्टार देखने के लिए मिलेगा, ओके स्टार देखने के लिए मिलेगा, वेलकम टू CSS। उसके बाद ग्रीन कलर में आपको टिक मार्क देखने के लिए मिल रही है। देन CSS का सी थोड़ा बड़ा है, देखो हमने ब्लू कलर में, फर्स्ट लाइन आपकी रेड कलर में है, लास्ट लाइन आपकी एज इट इज डिफॉल्ट जो है ब्लैक कलर वहां पे। जैसे मैं इसे छोटा करता हूँ, कंप्लीट लाइन मेरी जो फर्स्ट लाइन जहां तक आएगी उतनी रेड में दिखेगी, अदरवाइज वो ब्लैक हो जा रही है। देखो फॉन्ट साइज बड़ा। देन सिलेक्ट अगर मैं करता हूं तो सिलेक्शन मुझे येलो चाहिए था, इसलिए मैंने येलो किया। देखो सिलेक्शन अगर मुझे रेड चाहिए तो मैं यहाँ पे चेंजेस करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे येलो की जगह अगर मैं रेड कर दूं सिलेक्शन पार्ट के अंदर, यहाँ पे रेड करके सेव करूँ, रिफ्रेश करते हैं, देखो सिलेक्शन रेड आ रहा है अभी। ओके इस तरह से। देन यहाँ पे प्लेस होल्डर है, देखो एंट्री योर नेम आपको दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो वो चला जा रहा है, इसे प्लेस होल्डर कहते हैं। उसका कलर हमने दिया था ग्रीन, देखो प्लेस होल्डर का कलर है ग्रीन इटैलिक सेक्शन में। ओके अगर मैं इसे रेड कर दूं एंड बोल्ड कर दूं तो आपको बोल्ड में दिखेगा इटैलिक छोड़ के। देखो देखो बोल्ड में आ रहा है, इटैलिक चला गया एंड टाइप कर रहे तो। ओके सो दीज आर सूडो एलिमेंट्स। देखो आपको धीरे धीरे हमारा वेब पेज अट्रैक्टिव बन रहा है। ओके ट्रांजिशन हमने कलर्स ऐड किए, फॉन्ट स्टाइल ऐड किया, हमने सिलेक्टर्स देखे, देन हमने अभी सूडो क्लास सूडो एलिमेंट्स तक आ गए, तो धीरे धीरे अपना वेब पेज देखो अट्रैक्टिव हो रहा है। ओके चलो स्लाइड की तरफ आओ, सॉरी। ओके सो ये कोड आपको मैंने यहाँ पे दिया है, इसमें आप चेंजेस करो अपने हिसाब से। आपको अगर कुछ अदर एलिमेंट्स ऐड करने तो आप ऐड करो, स्टार की जगह पे सर्कल लो, कुछ भी लो, कलर चेंज करो, फॉन्ट चेंज करो। ओके सो और अगर कुछ एरर आए तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में भी या फिर इंस्टाग्राम पे। ओके सो ये थे सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। ओके देन हमें देखने हैं CSS बॉक्स मॉडल, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर एंड ओवरफ्लो। ओके ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके अभी समझाता हूँ क्या होती है। चलो सबसे पहले देखते हैं CSS बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या होता है, तो देखो the CSS box model is a layout model that describe how every HTML element display as a rectangular box। यानी हर एक HTML का एलिमेंट अगर हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाना हो तो हम बॉक्स मॉडल यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन। ओके सो बॉक्स मॉडल के अंदर दिखाने के लिए हमें पैडिंग एडजस्ट करनी पड़ती है, कंटेंट एडजस्ट करना पड़ता है, बॉर्डर एडजस्ट करनी पड़ती है, मार्जिन हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। तो बॉक्स मॉडल का स्ट्रक्चर देखो, ऊपर की जो लेयर होती है वो आपकी मार्जिन होती है, देन उसके अंदर आपकी बॉर्डर होती है, ये रे बॉर्डर, देन आपकी पैडिंग सेक्शन होती है एंड देन कंटेंट होता है बीच में आपका। ओके ये सब आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ, मार्जिन क्या है, बॉर्डर क्या है, पैडिंग क्या है, कंटेंट क्या है। ओके चलो लेट्स सी वन बाय वन। कंटेंट क्या है, एक्चुअल टेक्स्ट, इमेज और अदर डेटा इनसाइड द एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर जो भी हमें हमें जो एलिमेंट के अंदर कंटेंट लिखना है वो क्या होता है, कंटेंट होता है, एक्चुअल टेक्स्ट होता है या फिर इमेज हो कोई तो पैडिंग। देखो इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर मैंने पहला बॉक्स तो मेरी स्क्रीन है, उसके अंदर मैंने कंटेंट लिखा है, इसके अंदर लिखा गया है एक्चुअल टेक्स्ट। देन पैडिंग, पैडिंग क्या होती है, स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर। ओके कंटेंट एंड बॉर्डर के बीच में, यानी ये जो बॉर्डर है ना, ये जो बॉर्डर इसके बीच में और ये जो एक्चुअल पैडिंग वर्ड लिखा गया है ना उसके बीच में जितनी भी स्पेस है ये होती है पैडिंग। ओके
बॉर्डर क्या होती है? अ लाइन सराउंडिंग द पैडिंग, पैडिंग के सराउंडिंग में, यानी टेक्स्ट के साइड में जितनी भी लाइन होती है वो सब बॉर्डर, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है। देन मार्जिन क्या है? स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर दैट सेपरेट्स द एलिमेंट। आउटसाइड बॉर्डर जितनी भी स्पेस है, इस बॉर्डर के आउटसाइड जितनी भी स्पेस है, ये सारी स्पेस, इसे हम कहते हैं मार्जिन। ओके, सो ये टेबल राइट साइड में थोड़ा, तो मार्जिन इसकी लेफ्ट साइड में ज्यादा छोड़ी गई है। ओके, सो आपको ये वन बाय वन करके भी दिखाऊंगा। ओके, तो देखो, देखते हैं डिटेल में सीएसएस मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन इज द स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट, इट क्रिएट्स डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एलिमेंट। सिंटैक्स क्या है? सिलेक्टर ऐड करो, मार्जिन एंड उसकी वैल्यू। तो मार्जिन के अंदर भी टाइप्स है, मार्जिन, टॉप मार्जिन यानी ऊपर से, राइट मार्जिन राइट साइड से, बॉटम मार्जिन यानी नीचे से, लेफ्ट मार्जिन यानी लेफ्ट साइड से। ओके, ये करके दिखाता हूं मैं आपको। पैडिंग, पैडिंग यानी स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर, अभी मैंने बताया। सिंटैक्स क्या है? सिलेक्टर, पैडिंग वैल्यू। ओके, अगेन टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ओके, देन बॉर्डर क्या है? लाइन ड्रॉन अराउंड द कंटेंट एंड द पैडिंग ऑफ एन एलिमेंट। सिलेक्टर, बॉर्डर आप सिलेक्ट कर सकते हो 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। बॉर्डर, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल यानी आपको डॉटेड चाहिए या फिर डार्क चाहिए, बॉर्डर कलर कौन से चाहिए, बॉर्डर की रेडियस कितनी चाहिए। ओके, ये सब आप ऐड कर सकते हो, ये मैं करके दिखाता हूँ। ओवरफ्लो क्या है? देखो, अगर मेरा इस बॉक्स के अंदर ये जो मैंने टेबल ऐड किया है, इस टेबल के बाहर अगर मेरा कंटेंट जा रहा है तो मैं उसे ओवरफ्लो बोलूंगा। मुझे इस टेबल के अंदर ही मुझे मेरा कंटेंट फिट करना है, तो मुझे इस तरह से फिट करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो देखो, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कंट्रोल व्हाट हैपेंस व्हेन द कंटेंट इज लार्जर देन द एलिमेंट साइज। सपोज मेरा बॉक्स छोटा है एंड उसके अंदर मुझे कंटेंट ऐड करना है, अगर वो कंटेंट उससे लार्जर हुआ तो हम कहेंगे कि कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है, यानी बॉक्स के बाहर जा रहा है कंटेंट। ओके, सिंटैक्स क्या है? सिलेक्टर, ओवरफ्लो, वैल्यू। तो उसके अंदर विजिबल, कंटेंट इज विजिबल आउटसाइड द बॉक्स। अगर हमारा कंटेंट आउटसाइड बॉक्स जा रहा है तो वो विजिबल होगा, ये डिफॉल्ट सेक्शन होता है। देन हिडन, एक्स्ट्रा कंटेंट हम हिडन कर सकते हैं बॉक्स के बाहर का। स्क्रॉल, ऑलवेज डिस्प्ले स्क्रॉल बार, यानी यहाँ पे मैं बॉक्स को स्क्रॉल भी कर सकता हूँ, ये करके दिखाता हूँ मैं। एंड ऑटो, डिस्प्ले स्क्रॉल बार्स ओनली व्हेन नीडेड। ओके, ये ऑटो होता है। चलो इस कोड को समझ लेते हैं सबसे पहले। ऑल ओवर मार्जिन, पैडिंग जो भी है बॉक्स मॉडल हो, देखो यहाँ पे टाइटल दिया, स्टाइल टैग ओपन किया, बॉक्स, बॉक्स की विड्थ दी 300 पिक्सल, हाइट दी 150 पिक्सल, बॉर्डर कितनी है 4 पिक्सल, सॉलिड ब्लू, पैडिंग है 20 पिक्सल, मार्जिन है 30 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर लाइट येलो, ओवरफ्लो ऑटो रखा गया है यानी स्क्रॉल हो सकता है। स्टाइल टैग क्लोज किया, हेड, बॉडी, ड्यू, क्लास, बॉक्स ऐड किया, क्लास क्रिएट किया, बॉक्स। H2 के अंदर एक लाइन लिखी गई है, पैराग्राफ टैग के अंदर एक पैराग्राफ लिखा गया है। द सीएसएस बॉक्स मॉडल कंसिस्ट ऑफ कंटेंट, कुछ भी आप पैराग्राफ लिख सकते हो, एचटीएमएल का कोड है अपने हिसाब से आपको। एंड इस पैराग्राफ टैग को हम बॉक्स मॉडल के अंदर फिट कर रहे हैं। ओके, डिव, बॉडी एंड एचटीएमएल। चलो इसे रन करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ बॉक्स मॉडल। देखो, एक बॉक्स के अंदर आपका कंटेंट यहाँ पे फिट हो चुका है। ओके, देखो नोटपैड ओपन करने दो मुझे, सबसे पहले आपको वन बाय वन चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये बॉक्स आपको विजिबल हो रहा है, ये हमारा कोड, इसे मैं ओके। अभी देखो, बॉक्स की विड्थ कितनी है 300 पिक्सल, हाइट है 150, बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड ब्लू, आपको बॉर्डर दिख रही होगी 4 पिक्सल सॉलिड ब्लू, पैडिंग है 20 पिक्सल यानी कंटेंट एंड बॉर्डर के बीच में का डिस्टेंस है 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर लाइट येलो दिख रहा है। ओवरफ्लो ऑटो, ओवरफ्लो को अगर मैं देखो, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ी थी हमने। ओवरफ्लो के अंदर हिडन, स्क्रॉल, ओके, हिडन एंड स्क्रॉल करके देखते हैं। ओके, ओवरफ्लो को अगर मैं हिडन कर दो, अभी हमारा कंटेंट ओवरफ्लो नहीं है इसलिए आपको हिडन दिखेगा, या फिर देखते हैं। ओके, स्क्रॉल बार चला गया, देखो कंटेंट को हम बढ़ा के देखते हैं। इसी कंटेंट को मैं रिपीट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे वेट, कंटेंट को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कंट्रोल एस। देखो अभी थोड़ा ही आ रहा है लेकिन कंटेंट कितना था, अगर मैं इसे यहाँ पे चेंज करूँ तो देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे हिडन रखा था, अगर मैं इसे विजिबल कर दूं, विजिबल, कंट्रोल एस, देखो मेरा कंटेंट बॉक्स के बाहर चला गया। तब मुझे यहाँ पे बॉक्स के अंदर अगर फिट करना है तो मुझे स्क्रॉल बार चाहिए ना, इसलिए मैं विजिबल की जगह पे क्या करूँ,
स्क्रोल, SCROLL, स्क्रोल। ओके, देखो स्क्रोल बार आ गया, देखो मेरा कंटेंट अभी स्क्रोल बार से स्क्रोल हो रहा है। ओके, सो इस तरह से हमें ओवरफ्लो नहीं जाने देना है। पैडिंग, पैडिंग अगर मैं 50 पिक्सल कर दूं तो देखो क्या चेंजेस होते हैं। देखो टेक्स्ट के एंड बॉर्डर के बीच में की स्पेस बढ़ गई थोड़ी सी। ओके, और क्या बचा है? हाँ ठीक है, इतना ही है। विड्थ देखो, विड्थ अगर मैं 500 पिक्सल करता हूं तो देखो थोड़ा बड़ा हो गया। हाइट भी आप उस तरह चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर है 4 पिक्सल सॉलिड ब्लू, मैं इसे 10 पिक्सल कर देता हूँ। देखो थोड़ी ब्रॉड हो गई बॉर्डर। सॉलिड ब्लू की जगह पे डॉटेड ब्लू करते हैं, डॉटेड, डॉटेड। देखो डॉटेड हो गई बॉर्डर, या फिर डैश करके देखते हैं, डैश, डैश। देखो डैश बॉर्डर आ गई मेरे पास। कलर भी चेंज कर सकते हैं। ब्लू की जगह आपको ब्लू नहीं पसंद, रेड पसंद है, रेड करते हैं। देखो रेड कलर में आ गए, डैश बॉर्डर। ओके, सो इस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। मार्जिन चेंज करके देखते हैं। मार्जिन देखो 50 पिक्सल में यहाँ पे करता हूँ। देखो मार्जिन, ये इस कोने में से बॉक्स थोड़ा सेंटर में आ गया। ओके, अगर और मार्जिन चेंज करूँ तो 500 पिक्सल कर देता हूँ। देखो बॉक्स किधर चला गया, नीचे चला गया डायरेक्टली। मुझे उसे सेंटर में लाना है, मैं 250 कर देता हूँ, उससे हाफ 250 करके देखते हैं। देखो थोड़ा सेंटर में आ गया। ओके, सो इस हिसाब से हमें ये सारे बॉक्स लेआउट थे, यानी बॉक्स के अंदर हम कंटेंट कैसे फिट कर सकते हैं, ये सब हमने अभी पढ़ा। ओके, क्या क्या पढ़ा? बॉक्स मॉडल, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर एंड ओवरफ्लो, सारी चीजें आपको दी गई है विथ कोड। कोड भी मैंने आपको लिख के दिया है, इसके अंदर आप चेंजेस करो एंड ट्राई करके देखो घर पे आपको आ रहा है या फिर नहीं। कुछ हार्ड नहीं, एकदम इजी कोड होते हैं CSS HTML, एकदम बेसिक बेसिक। क्या है? प्रॉपर्टी वैल्यू, मार्जिन दी, मुझे चाहिए मार्जिन, वैल्यू। प्रॉपर्टी क्या है? पैडिंग, वैल्यू। प्रॉपर्टी क्या है? बॉर्डर, वैल्यू। प्रॉपर्टी क्या है? हाइट, वैल्यू। सिंपल। कुछ हार्ड है क्या? नहीं, कुछ हार्ड नहीं है। सिर्फ आपको सिलेक्टर्स पता होने चाहिए। डॉट बॉक्स, डॉट क्या करता है? क्लास सिलेक्ट करता है। यहाँ पे क्लास मैंने क्रिएट किया है बॉक्स, आप बॉक्स की जगह पे क्लास चेंज कर सकते हो, क्लास नेम अपने ऊपर होता है। ओके, सो इस हिसाब से आप इजीली बॉक्स लेआउट बना सकते हैं। ओके, एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, लेआउट टेक्निक्स। कौन कौन से लेआउट टेक्निक? बॉक्स लेआउट तो देखा, और दो टेक्निक्स हमें देखने हैं। लास्ट टॉपिक मतलब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हमें मीडिया क्वेरीज, देन मीडिया क्वेरीज देखने हैं, एंड दो तीन टॉपिक बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम CSS को एंड करेंगे, देन प्रैक्टिकल को भी स्टार्ट करते हैं एंड जावास्क्रिप्ट को भी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एक लास्ट टॉपिक देखो इस लेक्चर का, CSS3 लेआउट टेक्निक्स। अभी लेआउट टेक्निक्स के अंदर क्या है? CSS3 लेआउट टेक्निक्स आर यूज्ड टू अरेंज, अलाइन HTML elements on a web page to help create responsive, flexible and attractive layouts for a different screen sizes. The two most important CSS3 layout techniques are Flexbox, Flexible Box. देखो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन होती है AC। ओके, तो जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो हमें थोड़ी बड़ी दिखती है, एंड अगर फोन पे मैं वही वेबसाइट ओपन करता हूँ तो फोन की स्क्रीन होती है AC, तो वो फोन के अंदर भी फिट हो जाती है ना। तो उसके लिए हम फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट यूज करते हैं। ओके, तो ये लेआउट टेक्निक्स होते हैं। देन सेकंड है CSS ग्रिड लेआउट। ओके, दोनों समझाता हूँ। देखो फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट। Flex box is a one-dimensional layout technique used to arrange item in a rows or column. It makes easy to align, distribute, and manage space between elements. Flex box is mainly used for navigation bars, menus, cards, galleries, and responsive layouts. फीचर्स क्या है? क्रिएट फ्लेक्सिबल लेआउट। फ्लेक्सिबल लेआउट्स होते हैं अलाइन आइटम हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, आप अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हो। इजी टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव पेजेस, रिड्यूस द नीड ऑफ फ्लोट्स एंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट द आइटम साइज, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। ओके, एडवांटेजेस क्या है? इजी अलाइनमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अलाइनमेंट इजीली होती है, सेंटर, लेफ्ट, राइट, आपको जो भी चाहिए, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। रिस्पॉन्सिव बाय डिफॉल्ट, लेस CSS कोड, कोड कम लगता है, फास्टर लेआउट, बेटर कंट्रोलिंग। सिंटैक्स क्या है? डॉट, कंटेनर, कंटेनर नेम आप कुछ भी देख सकते हो, डिस्प्ले एंड फ्लेक्स। ओके, करके दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी देखो पहले, कंटेनर की प्रॉपर्टीज एंड एटम्स की प्रॉपर्टी देखो। कंटेनर क्या है? डिस्प्ले फ्लेक्स, क्रिएट अ फ्लेक्स कंटेनर। फ्लेक्स डायरेक्शन, आप अपने हिसाब से रो कॉलम की डायरेक्शन सेट कर सकते हो। जस्टिफाई कंटेंट, align item horizontally, align item vertically, align content, align multiple rows. Flex wrap allows the item to wrap
ऑन टू मल्टीपल लाइन्स एंड गैप मतलब एड स्पेस बिटवीन फ्लेक्स आइटम, ये सब करके दिखाता हूँ। आइटम प्रॉपर्टीज देखो, ऑर्डर चेंजेस द डिस्प्ले ऑर्डर ऑफ आइटम्स, फ्लेक्स ग्रो अलोज एन आइटम टू ग्रो, उसे बढ़ाना है तो आप ग्रो कर सकते हो, श्रिंक अलोज एन आइटम टू श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस सेट्स द इनिशियल साइज ऑफ एन आइटम एंड फ्लेक्स शॉर्ट हैंड फॉर ग्रो श्रिंक एंड बेसिस, तीनों करने तो आप फ्लेक्स यूज कर सकते हो। अलाइन सेल्फ अलाइंस एन इंडिविजुअल आइटम, इसे करके देखते हैं, कोड के अंदर समझते हैं, चलो। ओके जस्ट वेट, फ्लेक्स बॉक्स, ओके चलो देखो, HTML स्टाइल डॉट कंटेनर, ओके जो सिंटैक्स है, डिस्प्ले फ्लेक्स, मुझे क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कैसे करना है, स्पेस अराउंड चाहिए, उसके बीच में स्पेस चाहिए, अलाइन आइटम सेंटर में चाहिए, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, पैडिंग 20 पिक्सल, डॉट बॉक्स, बॉक्स कैसा चाहिए मुझे, बॉक्स की वेट 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, लाइन हाइट 100 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड, ओके ये सब बॉक्स के लिए किया गया है क्लास। तो नीचे मुझे कंटेनर का क्लास है एंड बॉक्स की क्लास है, बॉक्स नंबर 1 2 3 एंड कंटेनर एक ही है हमारे पास। चलो ये कैसे दिखता है देखो, जस्ट वेट, किस नाम से सेव किया था वो याद नहीं, वेट वेट वेट, हाँ फ्लेक्स बॉक्स, ओके देखो, देखो कैसे दिख रहा है आपको अभी, जो हमने साइजेस ऐड की उस हिसाब से आपको अभी ये दिख रहा है, इसे मैं चेंजेस करके दिखाता हूँ। देखो बॉक्स की विड्थ, बॉक्स यानी ये ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहा है, बॉक्स का कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, सैंड कलर देता हूं मैं, ओके नेक्स्ट, ऑरेंज ही रहने दो, वो उसके ऊपर समझता है, ठीक है, ओके सेंटर, मुझे बॉक्स लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट, लेफ्ट साइड में नंबर्स चले गए, देखो बॉक्स के अंदर का मटेरियल, ओके लेफ्ट, सेंटर एज इट इज रहने दो, ठीक है। देखो लाइन हाइट में अगर 200 पिक्सल करता हूं तो देखो क्या चेंजेस होते, देखो नंबर नीचे चला गया, तो वो 100 पिक्सल ही रहने दो, यानी बॉक्स के अंदर का आइटम। हाँ अभी कंटेनर को चेंज करते हैं, कंटेनर देखो सेंटर की जगह पे लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट, देखो हुआ क्या, नहीं हुआ, हाँ उसने उतनी स्पेस ली है इसलिए, ओके नहीं हुआ क्योंकि पूरा पेज है उसने ये लिया। देन पैडिंग, पैडिंग चेंज करके दिखाता हूँ, 200 का अगर करूँ मैं तो देखो बड़ा हो गया, देखो फुल पेज स्क्रॉल भी हो रहा है, ओके 20 ही रहने दो एज इट इज, ओके सो ये था फ्लेक्स बॉक्स। फॉन्ट वेट, बोल्ड की जगह पे मैं इटैलिक करता हूँ, आपको जैसा चाहिए वैसे आप कर सकते हो, इटैलिक, स्पेलिंग देखो हो गए, इटैलिक नहीं हुआ, ITALIC है शायद, ठीक है एरियल करके देखते हैं, वेट है सॉरी, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल नहीं है, वेट है इसलिए बोल्ड ही रहने दो। लाइन हाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में है, उसको लेफ्ट राइट आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। तो ये था फ्लेक्स बॉक्स एंड इसी तरह है और एक टॉपिक है फ्लेक्स बॉक्स की तरह ग्रिड लेआउट, आप ग्रिड के थ्रू लेआउट बना सकते, ग्रिड कैसे, क्या बॉक्सेस, देखो ग्रिड इस तरह से आप ग्रिड लेआउट क्रिएट कर सकते हो, ओके सो देखो CSS grid layout is a two-dimensional layout system used to arrange element in a rows and column। अगर आपको कोई वेबसाइट पे रोज एंड कॉलम दिखा नहीं हो, इट इज सुटेबल फॉर डिजाइनिंग कंप्लीट वेब पेजेस लेआउट। फीचर्स क्या है, टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल यानी रोज कॉलम के फॉर्मेट में, सपोर्ट रोज एंड कॉलम, इजी पेज लेआउट, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, बेटर कंट्रोल, ओके एडवांटेजेस क्या है, इजी कॉम्प्लेक्स लेआउट, HTML लेस HTML कोड, रिस्पॉन्सिव बाय डिफॉल्ट, बेटर अलाइनमेंट, इजी मेंटेनेंस। सिंटैक्स क्या है, डॉट कंटेनर डिस्प्ले ग्रिड, आपको फ्लेक्स की जगह पे सिर्फ ग्रिड यूज करना है, ओके देन देखो डिस्प्ले ग्रिड क्रिएट्स अ ग्रिड कंटेनर, अगर आप डिस्प्ले ग्रिड करते हो तो ग्रिड कंटेनर, डिस्प्ले टेम्पलेट कॉलम डिफाइंस द नंबर एंड विड्थ ऑफ कॉलम, देन डिस्प्ले टेम्पलेट रोज, नंबर एंड हाइट ऑफ रोज, गैप स्पेस अगर चाहिए रोज एंड कॉलम के बीच में गैप, ग्रिड कॉलम स्पेसिफाई कॉलम पोजीशन, कॉलम की पोजीशन ग्रिड कॉलम के थ्रू, ग्रिड रो अगर आप करते हो तो रो पोजीशन, जस्टिफाई आइटम्स, अलाइन आइटम हॉरिजेंटली, अलाइन आइटम्स वर्टिकली, ओके
देखो ये कोड देखो यहाँ पे ग्रिड, देखो यहाँ पे कंटेनर, डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट, कॉलम्स, रिपीट 3 1। ओके, यानी 3 कॉलम्स एक लाइन में चाहिए, 3,1। गैप कितना चाहिए 10 पिक्सल का। एंड बॉक्स बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, पैडिंग 20 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 20। एंड नीचे बस बॉक्सेस क्रिएट किए गए, क्लास बॉक्स का क्लास क्रिएट किया एंड टोटल 6 बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6। चलो देखो यहाँ पे ग्रिड, देखो आपको ग्रीन कलर के बॉक्स दिख रहे हैं। अभी कोड देखो अच्छी तरह से। ओके, ग्रीन कलर के बॉक्स दिख रहे हैं लाइट ग्रीन में, पैडिंग की गई है 20, पैडिंग करते हैं 60। हर एक चीज देखो पैडिंग बढ़ गई। टेक्स्ट अलाइन है सेंटर, टेक्स्ट अलाइन को मुझे अगर लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट, देखो 1 2 3 4 किधर चले गए लेफ्ट साइड में। फॉन्ट साइज है 20 पिक्सल, फॉन्ट बढ़ाना है। ओके, फॉन्ट बढ़ गया तो बॉक्स की साइज भी बढ़ेगी। बॉक्स लाइट ग्रीन कलर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। गैप है बॉक्स के अंदर का 10 पिक्सल, उसे मैं 20 पिक्सल करता हूँ, तो देखो बॉक्सेस के अंदर का गैप बढ़ गया थोड़ा सा, और बढ़ा के दिखाता हूँ 200 पिक्सल कर देते। देखो और ज्यादा गैप हो गया उसके बीच में। 3,1 है, अगर मैं यहाँ पे 3,2 करता हूँ तो देखो क्या होता है, चेंज नहीं हुआ, वेट 2,1। हाँ ओके, देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक लाइन में 2 बॉक्सेस आ गए, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे अगर मैं 4 कर दूं तो, सॉरी 4 कर दूं तो एक लाइन में देखो 4 बॉक्सेस आ गए। ओके, देन डिस्प्ले ग्रिड है, ग्रिड हमने डिस्प्ले किया है। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूं तो चेंज होता है कि, देखो फ्लेक्स हमने पढ़ा ना, फ्लेक्स टाइप में आ गया। देखो फर्स्ट जो पढ़ा फ्लेक्स, फ्लेक्स यानी हॉरिजेंटली आपको सब दिख रहा है, सॉरी वर्टिकली आपको सब दिख रहा है। एंड ग्रिड यानी ग्रिड लेआउट, ग्रिड तो आपको पता है ना बॉक्सेस के फॉर्म में ग्रिड लेआउट। देखो आपके आप इसके बीच में टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जहां पे मैंने नंबर डाला ना, यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ आई एम आदित्य, मेरा नेम लिखा, कंट्रोल एस, फर्स्ट बॉक्स में देखो मेरा नेम आ गया। अपने हिसाब से आप टेक्स्ट लिख सकते हो, उस बॉक्स को अरेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, सो दिस इज ग्रिड लेआउट। कोड, यहाँ पे कोड भी मैंने ऐड करके दिया है, आप चेंजेस करके देख सकते हो। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज, लेक्चर सीएसएस नहीं, सीएसएस अभी बाकी है। डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्स बॉक्स एंड सीएसएस ग्रिड, क्या डिफरेंस है? फ्लेक्स बॉक्स में 1 डायमेंशनल लेआउट, देखो हमने अभी फ्लेक्स किया था ग्रिड को, तो वो लेआउट वर्टिकली आया था। ओके, यानी 1 डायमेंशनल में ही आया, लेकिन सीएसएस ग्रिड में वैसा नहीं है, 2 डायमेंशनल रोज एंड कॉलम के फॉर्म में। फ्लेक्स बॉक्स भी रोज एंड कॉलम के फॉर्म में हम उसे कर सकते हैं, एंड सीएसएस ग्रिड को भी रोज एंड कॉलम के फॉर्म में कर सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स अगर स्मॉल लेआउट है तो फ्लेक्स बॉक्स यूज करो, एंड अगर कंप्लीट वेब पेज लेआउट है तो आप उसे ग्रिड लेआउट यूज करो। इजियर टू अलाइन आइटम्स, बेटर फॉर कॉम्प्लेक्स लेआउट। यूज मेनू कार्ड्स, नेविगेशन बार्स हम फ्लेक्स बॉक्स के अंदर यूज कर सकते हैं। यूज फॉर डैशबोर्ड, वेबसाइट, एडमिन पैनल्स, ये सब हम फ्लेक्स बॉक्स में, हर एक बॉक्स को हम चेंज भी कर सकते हैं ना। मुझे इस पे अगर नेविगेशन बार चाहिए तो मैं इसे कर सकता हूँ ना, इसे डिजाइन उस तरह से नेविगेशन बार के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे मैं ग्रिड यूज कर सकता हूँ इस तरह से। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा, देखो सबसे पहले हमने सूडो क्लासेस देखे, देन सूडो एलिमेंट्स देखे, देन उसके बाद सीएसएस बॉक्स मॉडल, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर एंड ओवरफ्लो के बारे में पढ़ा। हर एक चीज मैंने करके दिखाई है। सीएसएस लेआउट टेक्निक में 2 टेक्निक देखे, फ्लेक्स बॉक्स एंड सीएसएस ग्रिड। ओके, सो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीएसएस फिनिश कर चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7, दिस इज लेक्चर नंबर 6। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. So PDF is available on Telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.